नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीसी ट्यूशन वाला पर। मैं आपके सामने यूट्यूब पर एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार क्लास 9 की वीडियो है, जिसमें सप्लीमेंट्री की चैप्टर नंबर 1 का लॉस्ट चाइल्ड के बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि इसका क्या अर्थ होता है। जो लॉस्ट चाइल्ड का मतलब होता है खोया हुआ बच्चे के बारे में बताया जाएगा। कहानी जो भी है आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसमें जो भी पैराग्राफ दिए हुए हैं उनका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से समझाऊंगा। आप टेंशन ना लें, तो मैं आपके साथ हूँ। धीरे रखिए और समझिए। जब तक आप अपना ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं रखेंगे, मेरी तरफ नहीं रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है और समझना है तो आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए और समझिए, क्योंकि कहते हैं पढ़ने के भी तरीके होते हैं। इसलिए जो बच्चा ध्यान से समझता और देखता है वही उन चीज़ों को समझ पाता है जो दी हुई होती है किताबों में। मैं ज़्यादातर मैंने देखा है और समझा है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर आ जाते हैं, 2 मिनट देखेंगे वीडियो को, उसके बाद इंस्टाग्राम रील जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा थिंकिंग उनके दिमाग में चलती है उन पर ध्यान चला जाता है। चलो 5 मिनट ये देख लेते हैं, ये देख, वही 5 मिनट उनके लिए घंटे खराब कर देती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बचें और जो भी अपनी पढ़ाई के मटेरियल है उस पर ध्यान दें, क्योंकि आपके काम ये इंस्टाग्राम वाली रील्स और ये काम नहीं आएंगी। आपके काम आएगी सिर्फ पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ और आपको समझाता हूँ। इसमें जो ये चैप्टर दिया हुआ है सप्लीमेंट्री में, इसमें पहला चैप्टर है आपका क्लास 9 में द लॉस्ट चाइल्ड, चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें बताया गया है अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, यानी एक बच्चा है और अपने माता पिता के साथ मेला को जाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में या शहरों में दशहरे पे जो मेला लगता है, और आपने देखा होगा गांव में कल्चर भी एक होता है रामलीला वाला, तो रावण का मेला होता है, तब भी मेला लगता है। तो एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जाता है। He is happy and excited, वह बहुत खुश और उत्तेजित है and wants the sweets and toys displayed there, यानी कि वह वहाँ पर क्या देखते हैं, मिठाइयाँ खिलौने, वह वहाँ पर मिठाई और खिलौने देखता है और इच्छा जाहिर करता है देयर। नेक्स्ट, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, किंतु उसके माता पिता उसके लिए उनको नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, वह उनको मतलब लेने से क्यों मना कर देता है, वह उनको लेने से क्यों मना कर देता है। व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम, यानी मान लीजिए जब कोई बच्चा के सामने कोई कुछ देने की, जैसे लो बेटा ये वाली चीज ले लो, तो वो बच्चा उनसे मना कर देता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप लोगों ने देखा होगा गाँव के कल्चर में, आप किसी उसमें जो माता पिता होते हैं तो मना कर देते, बेटा किसी बाहरी जन से या अनपहचान वाले व्यक्ति से कोई चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि समय की महिमा होती है। आजकल नेचर जो इतना खराब हो जाता है, होता जा रहा है कि भाई विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए पहले ही समझा दिए जाते हैं कि अपना कोई परचेज हो तो उससे कोई चीज लेना, वरना अपरिचित से जो परिचित ना हो उससे कोई भी चीज मत लेना। इसलिए इसी में समझाया कि वो मना कर देता है, जो कोई देना चाहता है और करता है उसके लिए तो मना कर देता है। तो इस पैराग्राफ में कुछ नहीं, केवल यह है कि वो एक बच्चा होता है अपने माता पिता मेला देखने के लिए जाता है और वह वहाँ पर मिठाई खिलौने देखने की इच्छा जाहिर करता है, बट उसके माता पिता उसके लिए कुछ नहीं खरीदते हैं। Why can they refuse to accept, वह उनको स्वीकार नहीं यानी लेने से मना कर देता है। When someone else offers
ब्रह्म टू हिम, यानी जब कोई उसे देखने की इच्छा और देने की इच्छा जाहिर करता है तो वह मना कर देता है। इसीलिए आगे का जो पैराग्राफ होगा थोड़ा वेट कीजिए, अगली वीडियो में मैं उसको लेकर आऊंगा। टेक एंजॉय एंड रीडिंग दिस चैप्टर एंड पैराग्राफ केयरफुली। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और पैराग्राफ की वीडियो लेकर। मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको कि एक बच्चा था, अपने माता पिता के साथ मेला गया था, तो उसने मेले में बहुत सारे खिलौनों को और उसने मिठाइयों को देखा, तो इसकी इच्छा जारी उनको लेने की, मगर उनके माता पिता ने उसको लेने नहीं दिया, मना कर दिया। तो उसको कुछ ऑफर, यानी बाहर के जो मेले में जो बंधु आते हैं तो वह उसको कुछ देना चाहते हैं बच्चे को, मगर बच्चा मना कर देता है। तो अगला जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगला पैराग्राफ है, उसके बाद मैं अगली वीडियो बताऊंगा। तो अब देखिए ये वो वाला पैराग्राफ है, इसमें जो दिया गया है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का मेला था। फ्रॉम द विंट्री shades of narrow range and early chances of jelly clad humidity, यानी कि लोग जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और अपनी गलियों में से निकल रहे थे। गलियां भी कैसी, तंग वाली गलियां थी, जो तंग करने वाली गलियां थी। तो आपने देखा होगा जब मेला होता है तो बहुत सारे बच्चे और जो बड़े बूढ़े होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, तो वो नए नए कपड़े पहन लेते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेला में जाते हैं। तो आपने जनरली वैसे ही देखा होगा, जैसे कहीं मेला लगता है तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां या औरतें या जो भी पुरुष होते हैं नए नए कपड़े पहनकर, कोई कैसे कलर की शर्ट पहन के जाता है, कोई कुछ पहन के जाता है। बहुत सारे लड़के तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही मेले के टाइम हुआ, मेले के जाने की तैयारी करते हैं तो अपनी बालों को सजा लेते हैं, कोई ये करता हुआ जाता है, कोई कैसी कटिंग कराता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, सजाई कर जाते हैं, कोई क्रीम लगा कर जाता है, कोई पाउडर लगा कर जाता है, मतलब पूरी फैशन के साथ जाते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे मान लीजिए कहीं शूटिंग के लिए जा रहे हों, तो बिल्कुल सही जगह पर उनका जाना, संवरना, ये सब मेले के लिए तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही इस मेले में भी लोग सही तरीके रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकल रहे थे। सब वॉक, कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों से चल रहे थे। कोई जैसे मान लीजिए कोई मेले पैदल ही चला जाता है, कोई घोड़ों से जाता है, घोड़ों की सवारी कर लेता है। अदर सेट बीइंग कैरिड इन द बम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ जो अन्य बच्चे थे जो बैलगाड़ियां जा रही थी तो उनसे जा रहे थे। वन लिटिल बॉय ran between his father's legs brimming over with the life and laughter, यानी एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के कामों से इधर उधर होकर निकल रहा था। जैसे आपने देखा होगा जब कोई छोटा सा बच्चा माता पिता के साथ होता है तो वह कभी इधर टाइम से होकर निकल जाता है, कभी कहीं होकर निकल जाता है। तो ऐसे ही छोटा सा बच्चा जा रहा था। कम कम चाइल्ड कम, यानी कि एक जो बच्चा है उसको जो है उसको बुला रहे थे, वेट कम चाइल्ड कम, यानी बच्चे इधर आओ, आओ इधर आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, यानी कौन बुला रहा था उसको, बच्चे को उसके माता पिता बुला रहे थे, बेटे इधर आओ, ऐसे उसको बुला रहे थे। एज ही लिव्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइनेड द वे, यानी कि वह जो बच्चा है खिलौने को, यानी कुछ बच्चे को ये आदत तो आपने देखी होंगी, जो बच्चा क्या करता है, जो खिलौने अच्छे लगते हैं ना तो वो उसी दुकान पर रुक जाता है कि नहीं मुझे ये खिलौने लेने, वो फिर मम्मी पापा को नहीं देखता है, वो खिलौनों को देखता है। इसीलिए सेम यह बच्चा भी खिलौनों को देखकर मोहित हो गया और पीछे रह जाता है। भाई ये तो जनरली छोटे छोटे बच्चों की आदतें भी होती हैं, जब मेले में जाता है तो खिलौना अच्छा लगता है तो उसी दुकान पर रह जाता है, तो वो मम्मी पापा को नहीं देखता है कि मेरे पास मम्मी पापा या भैया बहन कोई है कि नहीं, वो सिर्फ खिलौने को देखता है और उसी के पास रह जाता है, हाँ ये कितना अच्छा खिलौना है मुझे लेना है ये वाला।
तो वही कंडीशन इस बच्चे की थी। लोगों को देखा वो उनके पास रह गया, तो उसके मम्मी पापा उसको जब पीछे ले जाता है तो देखते हैं कि बच्चा कहाँ रह गया। तो बहुत सारे सोच बेचारा कहीं कोई ले तो नहीं गया, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने मेले में देखा होगा, हमें लगाते ये इसने काली शर्ट की बुरसट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, अगर किसी का बच्चा हो तो ले जाइए, यहाँ रो रहा है। बहुत सारी बातें आप जो वहाँ पर माइक लगे होते हैं उनके द्वारा दी जाती है कि आपका बच्चा हो गया, आप यहाँ से ले जा सकते हैं, इसका नाम ये है, इसके मम्मी पापा ये करते हैं, बहुत सारी बातें लगती हैं। तो कहने का सेंस है इसमें सेम इसी प्रकार से इसमें हो गया है। तो बच्चे को कुछ चीज़ें पसंद आई, वो खिलौने थे, उनका रुक गया और वो पीछे रह गया। मम्मी पापा उनके आगे निकले, फिर उनको ध्यान आया तो वो देखते हैं। आगे का जो पैराग्राफ होगा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए कि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, वो आप देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।